भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समर्शन की, धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जन्माणी मातेश्वरी की, परम पूज्यपाद प्रभु श्री गंगाचार्य जी महाराज की, श्री तुलसीदास ठाकुर राज की, सिद्धार्थ देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैल परमात्मा की अमृत झरती है सदगुरु देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है। और इसी कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। सुबह बात आई थी कि मोक्ष का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है। मोक्ष का मार्ग स्वानुभूति से प्रारंभ होता है। जब जीव को आत्मानुभूति होती है तभी वास्तव में मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, माने मोक्ष मार्ग का शुभारंभ सम्यक दर्शन से है। अमर पढ़ते भी हैं, ना जीव की आदि है और ना जीव का अंत है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके अनंत काल हो गया, परंतु जीव ने कभी अपने आदि अंत की खबर नहीं। पर आदि कब जानी? तो आदि किसकी? आत्मा की नहीं। आत्मा तो अनादि अनंत है। आत्मा का कभी अंत हुआ ही नहीं और न कभी शुभारंभ हुआ है। आत्मा तो अनादि अनंत है। पर फिर आदि किसकी जानिए? आदि कब जानिए? जब यह जीव निसंकित आदि गुण सहित सम्यक को प्राप्त हो। इसके साथ निसंकित आदि गुण के साथ जहाँ सम्यक होगा वहाँ मोक्ष के मार्ग का शुभारंभ होगा। और निसंकित गुण के साथ निसंकित आदि गुण के साथ सम्यक प्रकट नहीं हुआ और ये सफेद कपड़े भी पहन लिए जाएं तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। और ये कपड़े उतार भी दिए जाएं तो भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं। कब तक? जब तक निसंकित आदि गुण सहित सम्यक को जीव प्राप्त न हो जाए। निसंकित जब आचार्य तारण देव से उनके शिष्यों ने कहा कि हमें मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है, व्रत लेना है, नियम लेना है, संयम लेना है, साधु पद को धारण करना है, आरिका पद को धारण करना है, ऐसे शिष्यों ने उनसे जब प्रश्न किया, चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ने की बात की, तब गुरुदेव ने सबसे पहले कहा, सबसे पहले तुम क्या करो? जिन वैनम सत्य है। सबसे पहले जिन परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करो। और जिन परमात्मा के वचनों का श्रद्धान नहीं है, मोक्ष का मार्ग का प्रारंभ नहीं है। और जिन परमात्मा के वचनों में क्या आया? यही तो आया ना कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। ये तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में आया है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। तो किसका श्रद्धान करना है? आत्मा। कैसा श्रद्धान करना है? कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ और मैं शुद्धात्मा ही वास्तव में परमात्मा हूँ। ऐसा क्या कर लो? श्रद्धान कर लो। जिसने आत्मा का श्रद्धान किया है वास्तव में उसने जिनेंद्र परमात्मा का के वचनों का श्रद्धान किया है। बात
अपने बोलने से थोड़ी ना जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान हो जाएगा कि जिनेंद्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं और प्रमाण। जय जय बोलिए, जय जय बोलिए। इतना अकेले बोलने से क्या जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का श्रद्धान हो गया? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में जो तत्व आया है उस तत्व का हमें क्या होना चाहिए? और कौन सा तत्व आया है? उपादेय कौन सा तत्व है? जीव तत्व है। कौन सा तत्व? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में 7 तत्वों का स्वरूप आया, 6 द्रव्य का स्वरूप आया, पंचास्ती काय का स्वरूप आया, 9 पदार्थ का स्वरूप आया, लेस्याओं का, कसायों का, पाप का, पुण्य का, चारों गतियों का, गुलिस्तानों का, मार्गण स्थान, अनेक प्रकार के तत्व जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में आए हैं। पर मेरे लिए इन सब में प्रयोजन भूत क्या है? जीव तत्व। गुरुदेव ने उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथ दिया। कौन सा? और उपदेश शुद्ध सार, उपदेश शुद्ध सार, श्री उपदेश शुद्ध सार जी जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश का शुद्ध सार, निचोड़ क्या है? जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश का शुद्ध सार क्या है? हमें भगवान की वाणी को सुन के द्वादशांग वाणी का श्रवण करके कहां पहुंचना है? सारभूत तत्व क्या है? तो क्या है? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का अर्थात उपदेश का शुद्ध सार क्या है? अपाणम शुद्ध पाणम। पहली गाथा पढ़ो, उपदेश शुद्ध सार। क्या सार है? जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का सार क्या है? अपाणम शुद्ध पाणम परम पाविमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम भिक्षति नमामि हम देव देवस्य। अपाणम शुद्ध पाणम, मैं आत्मा शुद्धात्मा, परमपानम परमात्मा ही, विमल निर्मलम स्वरूपम, मैं कैसा हूँ? विमल हूँ, कर्म मनों से रहित हूँ, निर्मल हूँ। फिर क्या करें? उपदेश शुद्ध सार की पहली गाथा क्या कह रही है? मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा विमल निर्मल स्वरूपी ही कर्म मनों से रहित हूं। अब मैं क्या करूं? सिद्ध स्वरूपम भिक्षति। किसको पहचानो? कौन के? स्वयं। स्वयं को सिद्ध स्वरूपी पहचानो। सिद्ध स्वरूपम भिक्षति, स्वयं को सिद्ध स्वरूपी पहचानो। नमामि हम देव देवस्य। जिसने अपने आप को सिद्ध स्वरूपी पहचान लिया उसका ही वास्तव में देवों के देव को नमस्कार हुआ। देवों के देव को नमस्कार किसने किया? अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किसने किया? ईमानदारी से, जिसने अपने आप को सिद्ध स्वरूपी पहचान लिया। परमात्मा को नमस्कार उसने किया, परमात्मा के दर्शन वास्तव में उसने किया जिसने अपने आप को परमात्मा स्वरूप पहचान लिया कि मैं ही परमात्मा हूँ। सिद्ध स्वरूपम भिक्षति, आत्मा सिद्ध स्वरूपी है। कैसी है? अच्छा, सिद्ध भगवान कैसे हैं? वैसा मैं हूं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीर त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते निकल अमल परमात्म भोगे सुख अनंता। ज्ञान शरीरी, कौन से शरीरी? सिद्ध भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीरी है, ज्ञान से ही परिपूर्ण है। ये पुद्गल के रूप वाले नहीं है, तो ये पुद्गल का रूप मेरा भी नहीं है माने नहीं। मैं कैसा हूँ? ज्ञान शरीरी। ज्ञान में ही मेरी काया है। मेरी काया कैसी है? ज्ञानमयी। तो क्या मैं अपने आप को ज्ञानमयी स्वीकार कर रहा हूँ? क्या ये जड़ काया वाला स्वीकार कर रहा हूँ?
नहीं, मैं कर क्या रहा हूं ये बात चल रही। हूं तो मैं ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान शरीर, ज्ञान काया वाला, ज्ञान ही मेरी काया है, ज्ञान ही मेरा शरीर है, ज्ञान ही मेरा रूप है, और ज्ञान ही मेरी पहचान है, और ज्ञान ही मेरे प्राण है। जो कुछ है सब ज्ञान नहीं। तो क्या मगर मैंने अपने आप को ज्ञान में स्वीकार किया है? स्वीकारता की बात चल रही है। क्या अपने को इस पुद्गल शरीर वाला ही स्वीकार कर रहा है, स्त्री पुत्र परिवार वाला ही स्वीकार कर रहा है, पुरुष ही स्वीकार कर रहा है, बालक युवा वृद्धा स्वीकार कर रहा है? ये सब पुद्गल की क्या है? और सिद्ध स्वरूप जैसा है वैसा। ज्ञान शरीर त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंत। वास्तव में सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों से क्या है? 3 प्रकार के कर्म, त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंत। तीनों प्रकार के कर्मों से क्या है? तो मेरे जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वह भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों से क्या है? रहित शुद्ध स्वभाव। ये तो पर्याय में अशुद्धता कहने में आ रही है, पर आत्मा है तो कैसा? शुद्ध। स्वर्ण कैसा है? शुद्ध। कीट कालिमा से मिला हुआ स्वर्ण भी कैसा है? कैसा है? शुद्ध है माने, पर कहां नहीं जा रहा? कहां कब जाएगा? जब वो 16 ताप में सबके आराम से कीट कालिमा क्या हो जाएगी, तो वो सोना क्या कहलाने लगेगा? शुद्ध कहलाने लगा। शुद्ध हो नहीं गया, शुद्ध तो पहले से ही, पर कहलाने ऐसे ही मैं भगवान आत्मा कर्म कालिमा के बीच में भी मैं भगवान हूँ, सिद्ध हूँ, पर कहां नहीं जा रहा? कब तक? जब तक मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक साधना करके, सम्यक संयम पूर्वक तप त्याग तपस्या करके, निर्गंध गीताप पद को धारण करके 4 घाती अघाती कर्म का नाश न कर। जिस दिन में 4 घाती अघाती कर्म का नाश करके शाश्वत सत्य पद को प्रकट कर लूंगा, उस दिन में जैसा हूं वैसा कहलाने भी। सोना तो शुद्ध है, सूरत आपके पास शुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध कहा जाने लगा। ऐसे आत्मा तो सिद्ध है, परमात्मा है, भगवान है, अभी है। कर्म कालिका के बीच में भी मैं आत्मा सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, भगवान हूँ, परमात्मा हूँ। पर जिस क्षण क्या होगा, उस आत्मा की साधना करते हुए आत्मा से कर्म क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे, और आत्मा का शुद्ध सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा। उस दिन में सिद्ध कहलाने भी हूं तो मैं सिद्ध स्वरूपी ही। और हमें अपने सिद्ध स्वरूपम इच्छति, जिसको अपने सिद्ध स्वरूप की पहचान है, जिसने अपने आप को सिद्ध स्वरूपी पहचाना है, नमामि हम देव देवस्य, उसी ने देवों के देव को क्या किया है? नमस्कार किया है। नहीं तो अभी तक वास्तव में देव का दर्शन नहीं हुआ, देव नमस्कार नहीं हुआ। सिद्ध स्वरूपी अपने आप को पहचानना हुआ। त्रिविधि कर्ममल ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्ममल वर्जित सिद्ध मानता ते निकल अमल कर्म। निकल माने शरीर से रहित, निकल कल माने होता है शरीर, निकल माने रहित, शरीर से सिद्ध भगवान कैसे है? मेरी आत्मा भी कैसी है? शरीर से अशरीरी है। वो तो वर्तमान में शरीर रूप दिखाई दे, पर वो जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं, और जो मैं हूँ वो दिखाई देता है। ये पुद्गल का रूप क्या हो रहा है? और ये मैं नहीं हूँ। मैं तो सिद्ध स्वरूपी अभी भी अशरीरी हूँ। अभी आप पता ध्यान में बैठो, समाहित में बैठो, चिंतन करो ना, ये पुद्गल क्या है? ये पुद्गल क्या है? परमाणु है ना पूरे सर्वांग में। इस पुद्गल परमाणु को मत देखो तो फिर क्या बचेगा? शुद्ध इसी पुद्गल परमाणु रूप इस शरीर में, ये जहां पुद्गल के परमाणु है वहीं आत्मा के प्रदेश भी है। तुम इस पुद्गल परमाणु रूप शरीर को मत देखो, तुम तो शुद्ध असंख्यात प्रदेशी ज्ञान में चेतना को देखो। अभी अपने आप को सिद्ध स्वरूपी अनुभव करो। नमामि हम देव देवस्य, नमस्कार हो गया देवों के
नहीं तो साक्षात भगवान के समोशरण में भी जाकर जिनेंद्र भगवान को साक्षात शीश झुकाने के बाद भी नमस्कार नहीं हुआ, क्रिया हुई। क्या हुई? हाथ जोड़ना, शीश झुकाना, माथा जमीन पे टेक देना, क्या है? नमस्कार नहीं, दर्शन नहीं है। दर्शन तो तब है जिसका तुम दर्शन कर रहे हो वो किसके दर्शन में लीन है, तुम्हें उसका दर्शन हो गया। क्या जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, पंच परमेष्टि के हम दर्शन कर रहे हैं, तो पंच परमेष्टि किसका दर्शन कर रहे हैं? अपने शुद्धात्म तत्व का। और हम भी अपने शुद्धात्म तत्व का दर्शन कर लें तो वास्तव में क्या हो गया? दर्शन हो गया। और नहीं तो अभी दर्शन नहीं होगा। और दर्शन करके कहीं दूर नहीं जाना है, दर्शन करने कहाँ? स्वयं में, अपने आप में अंतर्मुख हो गई आत्म दर्शन होगी। और आत्म दर्शन ही वास्तव में देव दर्शन है। और पता है किसको होंगे? किसको होंगे? आत्म दर्शन किसको होंगे? आत्म दर्शन में बाधा क्या है? स्वयं के अनुभव में, स्वानुभव में, मोक्ष मार्ग में बाधा क्या है? मिथ्या। क्या? सबसे मुख्य क्या है? ये मिथ्या का पर्दा लगा है ना। जैसे दर्पण में चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? दर्पण के सामने क्या लगा? और पर्दा क्या कर दो तो दर्शन चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे मिथ्या का जहां आवरण हटेगा वहां नियम से आत्मा का अनुभव होगा माने होगा। हमें मिथ्या का आवरण क्या करना है? मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? और आठों कर्म का जो बंद कराने वाला है वो कौन सा कर्म है? मोहिनी। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से हमको बुद्धि का क्षयोत्सव मिलता। किसी को कम मिलता है, किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है, किसी की कम होती है। तो ये सब किससे मिला है? ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोत्सव। पर ज्ञानावरणी कर्म के उदय से पुनः ज्ञानावरणी कर्म नहीं बनता जब तक मोहिनी कर्म काम ना करे। नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रही समझ में? नहीं आई? ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, ठीक है। आपका बुद्धि का क्षयोत्सव क्या है? कम है या अधिक है? ये ज्ञानावरणी क्षयोत्सव के क्षयोत्सव से होता है। पर ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय आया तो उसमें जब मोहिनी कर्म काम करेगा तब आगे के लिए पुनः कर्म क्या होगा? बनेगा। जब तक मोहिनी कर्म काम नहीं करेगा तो आगे के लिए कर्म। जैसे शिवूति मुनि को कितना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्सव था कि नमोकार मंत्र की याद, यही है ना कि उनको क्या नहीं हो रहा था? याद नहीं हो रहा था शिवूति मुनि को। लेकिन क्या कर्म बंधे? उस ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया ना कि नमोकार मंत्र भी क्या नहीं हो रहा। फिर भी उन्होंने कर्मों की क्या कर ली? किसके बर्बाद हो गई? आगे के लिए कर्म किसने नहीं बनवाया? क्योंकि मोहिनी कर्म काम नहीं करता। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। शरीर में मैपना नहीं था, पर्याय में मैपना नहीं था, कर्तव्य पने की मानता नहीं थी, आत्म स्वभाव में मैं बना था। बिलाए मुझे नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा, गाथा याद नहीं हो रही, मेरे अच्छे प्रवचन नहीं कर पा रहा, स्वाध्याय नहीं कर पा रहा, परंतु ये तो सब ज्ञानावरणी के क्षयोत्सव का विषय है। परंतु इसके उदय में भी मेरे निज आत्मा का सच्चा क्या है? शतान है। मेरा मोह का परिणाम ढीला है, मंद है, तो आगे के लिए कर्म नहीं बनते। आठों कर्म के उदय से कर्म नहीं बनते। सिर्फ एक मोहिनी कर्म है जिससे आठों कर्मों का क्या होता है? बंद। दर्शनावरणी कर्म का उदय आया। किसका? दर्शनावरणी कर्म का उदय आया। खूब निद्रा है, ये सब दर्शनावरणी के थे। निद्रा प्रचला स्थान वृद्धि ये सब तो अब ये दर्शनावरणी कर्म का उदय आया तो कर्म अब इसमें ये कर्म का उदय है जिससे पुनः कर्म बंधेगा क्या नहीं बंधेगा?
कब बंधेगा? जब मोहिनी कर्म काम करेगा। और मोहिनी कर्म क्या है? किसी भी कर्म के उदय में अपनी आत्मा को भूल जाना ही मोह है। कितनी सी परिभाषा। किसी भी कर्म के उदय में अपने स्वभाव को क्या हो जाना? मोह है। मूर्छा का नाम ही मोह है। अपने मूर्छित हो गए, अपने स्वभाव को भूल गए, आगे के लिए कर्म बंधेगा। वेदनी कर्म तो अच्छा, वेदनी कर्म जल्दी समझ में आएगा। वेदनी कर्म का उदय आया, शरीर में कोई रोग हुआ, तकलीफ हुई, तो ये कर्म का उदय आया, तो पुनः कर्म बंधेंगे क्या? बोलो। कब तक नहीं बंधेंगे? जब तक उस शरीर में तुम मोह नहीं करो, तब तक आगे के लिए कर्म। और अच्छा, वेदनी कर्म ने पुनः कर्म बंधवाया कि उसमें तुमने मोह किया तो कर्म किया। आगे समझ में कि आठों कर्म में एक से मोहिनी कर्म है, जिससे पुनः कर्म क्या होते हैं? आया ना? शरीर को कष्ट हो रहा और उस समय तुमने उसको अपना क्या कर लिया? मान लिया। मोहिनी कर्म काम किया और अपनी आत्मा को क्या हो गए? भूल गए। पुनः कर्मों का क्या होगा? बंद। कोई भी कर्म के उदय में हम अपने स्वभाव को भूलेंगे, पुनः कर्म का क्या होगा? पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, उसमें हम अपनी आत्मा को भूलेंगे, मोह का परिणाम काम कर रहा है, आगे पुनः कर्म बंद होगा। पाप का उदय चल रहा है, उसमें हम अपने स्वभाव को भूल गए, पुनः कर्म का क्या होगा? कोई भी कर्म के उदय से कर्म नहीं बनता। जब हम उस कर्म के उदय में अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, अर्थात मोह के परिणाम में लिप्त हो जाते हैं, तब कर्म क्या होता है? राजा सैनिक का जीव कहाँ है? नरक में है। कौन सा कर्म का उदय चल रहा? पुण्य का पाप? जी बोलो। पाप कर्म का उदय चल रहा ना, तिल तिल करें, देह के खंड हो रहे हैं। और साथ ही वेदनी कर्म का उदय ना, शरीर में कितना कष्ट हो रहा है, पर क्या पुनः कर्म बन रहे हैं नरक गति वाले? क्यों नहीं बन रहे? कौन नहीं बनने दे रहा? स्वानुभूति, सम्यक दर्शन। छाई सम्यक आत्मा में जो मैं बना है, वहां इन्होंने पाप करने के उदय में भी जो आत्मा में क्या है? मैं बना है, वो पुनः कर्म बन रहे। लेकिन आत्मा की सूरत है, अर्थात वो जीव मोह में गाफिल नहीं। मोह में क्या नहीं है? गाफिल नहीं है। मोह में अंधा नहीं है, मोहांत में नहीं जी रहा, इसलिए कर्मों की क्या हो रही? बन नहीं रहा। कर्म का उदय कर्म नहीं बनवाता। जब उस कर्म के उदय में हम मोहित होते हैं, मूर्छित होते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तब पुनः कर्म क्या होते हैं? बंद। तो हम देखें अपने आप को, और इसी का नाम दर्शन मोहान है। इसी का नाम क्या है? और ये दर्शन मोहान मिथ्यात्व है, जो हमें मोक्ष के मार्ग में कदम नहीं रखने दे। आगे बढ़ने की बात तो मोक्ष के मार्ग में कदम नहीं रखने देता, वो दर्शन मोहिनी है। और मोक्ष के मार्ग में जो आगे नहीं बढ़ने देता, कदम रखने के बाद, अर्थात सम्यक दर्शन होने के बाद भी जो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसका नाम चारित्र मोहिनी। भगवान आत्मा तो किसको बनाना है? मोहिनी। कौन सा कर्म? अच्छा, मोह क्या है? अपने स्वरूप को वही मोह खड़ा है। मोह कोई दिखने वाली वस्तु तो नहीं ना। मोह का परिणाम कोई दिखता तो ना। राग का, द्वेष का परिणाम कोई, क्रोध का परिणाम दिख भी जाएगा, मान झलक भी जाएगा, कसा मायाचारी झलक भी जाएगी लोग, पर मोह राग द्वेष का परिणाम बड़ा सूक्ष्म तो दिखाई नहीं देता। हरा है पाप से कसाई के परिणाम सब झलकेंगे, पर मोह का परिणाम बहुत सूक्ष्म होगा। राग का परिणाम बहुत सूक्ष्म होगा। आप क्या सोच रहे हैं? द्वेष में एक बड़ी झलक जाता है। क्या? द्वेष, द्वेष, वैर, विरोध, एक घड़ी क्या होता है? झलक जाता है। हर व्यक्ति द्वेष को क्या मानता है? बुरा मानता नहीं मानता। भाई भाई का झगड़ा हो जाए तो भाई भाई को एक समय के बाद लगता है बोल लेना चाहिए। क्या कर रहे हैं? कसाय कर रहे हैं, बोल लो। नहीं यार, होता क्या नहीं होता है? लगता है जबरदस्ती हो गई गलती है, भैया किसी भी बहाने से बोलो, बताओ।
आ रहा है लगने करके बहुत दिन से अनमोले, बहुत दिन से कसाय चल रही है, छोड़ो। तो द्वेष के परिणाम को तो हर व्यक्ति क्या करेगा, समझ जाएगा कि द्वेष का परिणाम है, छोड़ना चाहेगा। पर राग के परिणाम कभी लगता है कि हमको जो पुत्र से प्रीति वो क्या हो जाए, छूट जाए, वो तो राग ही है। बोलो ना, नहीं लगता। राग का परिणाम लगता ही नहीं कि ये राग का परिणाम है, ये मेरे लिए अहितकारी, मोह का परिणाम मेरे लिए अहितकारी। हिंसा, झूठ, चोरी कुछ करोगे, परिग्रह करोगे, लगता है कि बहुत हिंसा हो गई, आज बहुत झूठ बोल ली, आज बहुत चोरी का परिणाम कर ली, लगता है कि नहीं लगता? पर ऐसा नहीं लगता दिन भर में कि हम खूब मोह कर रहे हैं एक दूसरे से, खूब राग कर रहे हैं, एक दूसरे छूट जाए। बोलो, नहीं। मोह का परिणाम बहुत सूक्ष्म है, मोह में रस है, आनंद है। आप क्या सोचते? जब तो ये जीव करता है, जीव कोई भी कार्य को क्यों करता है, जब तक उसमें क्या आता है, मोह और रात्रि परिणाम में रस आनंद है नहीं, पर जीव मानता है, क्योंकि जीव ने अपने आत्मा के आनंद को चखा नहीं है। और आत्मा के आनंद को चख लेगा तो फिर मोह और राग आदि के परिणाम में उसको आनंद नहीं आता, सब छूट जाता। एक झटके में छूटता है, कितने झटके में? बोले भैया मोह नहीं छूट पा रहा, क्या करें? बोले भैया राग नहीं छूट पा रहा, क्या करें? कैसे नहीं छूट पा रहा? तुम्हें आत्मा से राग ही नहीं हुआ, मोह ही नहीं हुआ। आत्मा से प्रीति हो जाती, आत्मा के प्रति अपनत्व हो जाता, तो एक झटके में पर के प्रति मोह और राग क्या हो जाता? जीव का भी मोह और राग छूटता नहीं है, बदलता जाता। क्या होता है? बदलता है। कुंवारी कन्या होती, इसको माँ बाप से राग होता है। फिर वो राग का परिणाम क्या होता? शादी होती तो स्वामी के प्रति, आ रहा है ससुराल वालों के प्रति, फिर बच्चों के प्रति। राग का परिणाम क्या होगा? बदल जाता। बदल गया कि छूट गया? बदल गया। अभी संसार अपन को मनुष्य पर्याय मिली, तो अपन को मनुष्य पर्याय से राग है। अभी अपना जीव त्रियंश गति में चला जाएगा, वो त्रियंश पर्याय से ही राग हो जाएगा। आप देखो त्रियंश को अपन डांटो या वो करो, डांटो कहने का मतलब फटकारो या वो करो, भगाओ या मारने की कोशिश करो, तो क्या करते हैं? बचाते हैं अपने आप को। क्यों बचाते हैं? क्योंकि उनको कोई पर्याय क्या हो गई, अच्छी लग रही है। किसी हम तो कह रहे किसी एक चीज से मोह हुआ, किसी एक से अपना हुआ, बोलो कहा हो? नहीं हुआ ना। देव गति में चले जाओगे, जो देव पर्याय मिली, देव शरीर मिला, उसी में अपना हो जाए। नरक गति में चले जाओगे तो नरक की जो पर्याय, कितनी अच्छी पर्याय है नरक की, किसको अच्छी लगेगी? फिर भी वो नारकी, जब एक नारकी दूसरे नारकी को क्या करेगा? मारेगा, कष्ट देगा, तो अपनी जान क्या करेगा? बचाएगा, उसके लिए उसके साथ लड़ाई करेगा। माने इसको कोई पर्याय क्या हो गई, अच्छी लग गई, क्योंकि आत्मा को नहीं जाना। जीव जिस पर्याय में जाएगा उसको ही अपना। अपन पुरुष बनेगा, अपन को पुरुष पर्याय अच्छी लगे, स्त्रियों को स्त्री पर्याय अच्छी लगने नहीं आए भगवान का। एक बूढ़ा भी हो गया ना, तो उसको अपना पूरा शरीर ही क्या होने लगा, उसी में अपना विचार करो। भगवान आराम है, जीव जिस पर्याय में जाता है, जिस पर्याय को प्राप्त, उसी में अपना। माने किसी एक चीज में जीव का अपनत्व, यदि एक वस्तु में अपनत्व है तो सिर्फ सम्यक दृष्टि का। इसमें अपने त्रिकाली नहीं भगवान अपनी शुद्धात्मा में यदि अपनत्व है, किसी एक वस्तु में अपनत्व है, तो सिर्फ सम्यक दृष्टि को होगा। बाकी जीवों को नाना प्रकार से कहीं ना कहीं पर में अपनत्व होता हुआ दिखाई दे। किसी एक से अपनत्व करना है, किससे अपनत्व करना है? और आत्मा से अपनत्व होते ही, आत्मा से नाता होते ही सारे जगत से नाता अपने आप क्या हो जाता है, छूट जाता। छोड़ना नहीं पड़ता, क्या हो जाता है? मोह कैसे छूटे, राग कैसे छूटे? आत्मा के प्रति अपनत्व हो जाए तो पर के प्रति अपनत्व और प्रीति क्या हो जाएगी। पर जीव आत्मा से अपनत्व करना नहीं चाहता और मोह को छोड़ना मोह को छोड़ना चाहता है, पर आत्मा से अपनत्व करना कभी नहीं छूटेगा। ऐसे छूट जाएगा? बोलो नहीं। बोले भैया हमने मोह को छोड़ने के लिए घर त्याग दिया,
स्त्री पुरुष परिवार से दूर हो गए तो क्या छूट गया? ऐसे छूट जाएगा क्या? जब तक आत्मा से अपने